नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोबाइल गुरु एडवांस टेक में। दोस्तों, जैसा कि एडवांस टेक के चैनल पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन मिलता रहता है। तो अभी हमारे पास एक फ़ोन है जो रियलमी का है और इसमें प्रॉब्लम है कैमरा की। तो इसमें हम आज कैमरा का जो है जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसे मैं अपने हाथों से नहीं एक स्टूडेंट से कराने वाला हूँ। तो आप आइए और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिए। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है और पिछले कई बैच में हम कर चुके हैं कि स्टूडेंट से ही हम यहाँ पर रिपेयर करवाते हैं। और इसमें क्या कमेंट बहुत आते थे कि आप तो करके दिखा देते हैं, आपका स्टूडेंट करके दिखाए तो जाने। इसलिए हमने स्टूडेंट से रिपेयर करके यहाँ पर दिखाना शुरू किया है और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट करते ही हैं। तो अभी आप इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि भाई कैमरा क्यों नहीं चल रहा है, कौन सा कैमरे में दिक्कत है, वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो कैमरा आप खोल के दिखाएं ज़रा कैमरे में इधर। तो देखें यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा है, कैमरा एरर आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे इस फ़ोन में हम देख रहे हैं कि कैमरा एरर आ रहा है। एक मिनट बताइए ज़रा। यहाँ पर कैमरा हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ कैमरा ओपन नहीं हो रहा है और थोड़ी देर बाद आता है कैमरा एरर, कैन नॉट कनेक्ट टू द कैमरा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि कैमरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा एरर दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसमें समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कैमरा ख़राब है। इसमें तीन कैमरा है पीछे, कौन सा कैमरा ख़राब है, फ्रंट कैमरा ख़राब है कि बैक कैमरा ख़राब है। तो इसके लिए आपको एक जानकारी देता हूँ। एक एप्लीकेशन होती है ओपन कैमरा। अगर हम इस ओपन कैमरा से इसको चेक करें तो जो कैमरा सही होगा वो कैमरा चलेगा और जो सही नहीं होगा उसमें दिक्कत आएगी, मतलब वो नहीं चलेगा। तो हमें कम से कम इससे एक जानकारी मिलती है कि इतने कैमरों में से कौन सा कैमरा हमारा मतलब काम नहीं कर रहा है, तो हम उसी पे काम करेंगे। नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किस कैमरे पे चेक करें, किसको ना चेक करें। तो इसमें हमने एक एप्लीकेशन डाल के रखी है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा को जैसे ही हम खोलते हैं तो यहाँ पर हमें देखो कैमरा दिखाई दे रहा है। तो कौन सा कैमरा है? बैक कैमरा। अगर मैं इसमें फ्रंट के लिए जैसे इसको मैं टर्न करूँ तो ये हैंग हो गया, कोई काम नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसमें फ्रंट कैमरा की दिक्कत है, ना कि बैक कैमरा की। तो अब आप इसको चेक कीजिए इसमें फ्रंट कैमरा में क्या प्रॉब्लम है। ये हाँ एकदम आसान हो गया कि कौन से कैमरे में हमें काम करना है, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, सारे कैमरे चेक करना पड़ते। ठीक, चलिए दिखाइए, खोलिए इसे। मेरा नाम अमित लोंडे है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं जनवरी में टीआरसी में एडमिशन लिया था। पहले मुझे कुछ नहीं आता था। अब लगभग टीआरसी ज्वाइन करके मुझे 40 दिन हो गया है और लगभग मैं सब पूरे काम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। सब सीख चुका हूँ मैं। अब ये आपके सामने मैं लाइव करके दिखाऊँगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारा रियलमी का सेट है, इसका हमारे पास हम देखेंगे कि स्कीमेटिक है। तो स्कीमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि रियलमी है। कौन सा मॉडल है ये? C21Y। तो C21Y का हार्डवेयर सॉल्यूशन हम देखेंगे किसमें? बोर्नियो में। और किस चीज़ का देखेंगे? फ्रंट कैमरा का। फ्रंट ही कैमरा क्यों देखेंगे? क्योंकि हमने ओपन कैमरा ऐप से क्या देख लिया कि फ्रंट में ही प्रॉब्लम है। और अगर हम उसके जो ओरिजिनल एप्लीकेशन पे देख रहे थे, जो कैमरे में मतलब उसके मोबाइल में साथ में होती है, उसमें तो वो एरर मार रहा था। लेकिन ओपन कैमरा ऐप में क्या है कि एक कैमरा उसने दिखा दिया कि हाँ पीछे का चल रहा है लेकिन आगे वाला ख़राब है।
तो अब इसमें क्या खराबी है वो हम देखेंगे किसमें, बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन में। अब बात आती है कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये इनकी बात करते हैं मॉक्सी ऐप। तो मॉक्सी ऐप अभी एंड्रॉयड में चलती है, ना कि डेस्कटॉप में। तो एंड्रॉयड में फ़ोन में ही चलती है, ना तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसे हम दिखा नहीं पाते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, मॉक्सी पे भी मिलेंगी। तो मॉक्सी में भी बहुत डाटा है, ऐसा नहीं है कि कम है। तो हम बोर्नियो खोल लेते हैं और बोर्नियो में इसका हम जो है C21Y खोल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं फ्रंट कैमरा। और कुछ ही दिन में हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आने वाली है, ताकि फिर हम यहाँ पर हमें मतलब किसी और टूल को ना खोलना पड़े, हम अपना खुद का टूल यहाँ पर खोलेंगे मॉक्सी, जो कि खुद एडवांस टेक का है। तो अमित क्या करेंगे सबसे पहले हम? सर सबसे पहले हम कूल टेस्ट करेंगे। सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। चलिए तो कीजिए आप कूल टेस्टिंग। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपका कैमरा कनेक्टर, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कूल टेस्टिंग करनी है। ठीक, तो अब आप बताइए यहाँ पर कूल टेस्टिंग करके किस पेन पर क्या आ रहा है? 1 2 नहीं, पहली पेन रीडिंग है 570 लगभग। ठीक है, ओके ओके। ठीक, फिर एक छोड़ के 750 638 638 ओके। ठीक है, 772 772 ओके। ओके। सात सौ उनहत्तर ओके। 770 ओके। अब 4 छोड़ के लास्ट की दो 583 ओके और 567 ओके। अब जस्ट ऊपर की दोनों 456, इसके बाद फिर 456, हाथ दिख रहा है आपका, हाँ। फिर एक छोड़ के ना, एक छोड़ के ये 455, 455, फिर एक छोड़ के 456, फिर नेक्स्ट पिन। नेक्स्ट पे वैल्यू नहीं आ रही, कौन सी पिन है ये? डाटा 0 पॉजिटिव। तो डाटा 0 पॉजिटिव की लाइन हमें क्या मिली? ओपन मिली। अब ये कहाँ से आ रही है हम वो देखेंगे। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये पिन कहाँ से कनेक्टेड है वो हम देखेंगे। नीचे वाली है CPU के, यहाँ देखें आप, इस कॉर्नर पर एक जो बॉल दिख रही है, इस पर है आपकी क्या? डाटा 0। तो यहाँ से ये ओपन है, तो हमें क्या करना है, या तो हमको CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा, या हम ऊपर से ड्रिल करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शील्ड निकालो, अभी दिखाओ, शील्ड मील्ड सब पैक है। तो अभी पूरी शील्ड जो है वो फुल पैक है। ठीक, तो अभी से निकालो आप, इससे काट के निकालोगे कि वो उससे निकालोगे आयरन से? 138 चलेगा, आयरन से भी निकाल। आयरन से निकालो। 1 मिनट, CPU ऊपर के ऊपर हो सकता है क्या इसका? ये निकालना देख लेते हैं। शील्ड निकाले बिना काम होता है, तो ऊपर का जो कवर है वो निकाल करके। डरना मना है में थे ना? नहीं सर। बिल्कुल प्यार से ऐसे चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम दीवार में छेद नहीं कर रहे हैं कि रख के दबा दी। ठीक है, रख के बड़े प्यार से ऊपर ऊपर की लेयर हटाई जाती है।
तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि डाटा जीरो नेगेटिव और डाटा जीरो पॉजिटिव दोनों क्या हैं, साथ साथ में है। तो अगर ये दोनों हैं तो एक पर तो हमें डाटा जीरो के साथ बजर मिलेगा और एक पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन ओपन है। तो हम क्या करेंगे, एक पर पहले बजर वाली को चेक कर लेंगे। तो बजर किस पे आना चाहिए, डाटा जीरो नेगेटिव, मतलब इस वाली के साथ, जो अंदर वाली है ना, उसके साथ हमारा देखते हैं डाटा जीरो के साथ हमारा क्या बजर आता है कि नहीं। तो अब आपको डाटा जीरो नेगेटिव में एक जंपर लगाना है। डाटा जीरो नेगेटिव में एक जंपर लगाना है, उसको स्क्रैच करके। एक फ्रेश ब्लेड ये है ना, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा निशान लगाना है उसमें, ताकि वहाँ पर मल्टीमीटर से या फिर हम ब्लेड लगा के भी टेस्ट कर सकें वहाँ पर थोड़ा सा टच करके। तो थोड़ा थोड़ा पॉलिश निकाल दो दोनों का। और एक वायर हम कहाँ से लाएंगे, डाटा जीरो नेगेटिव से, क्योंकि हमारी पॉजिटिव ओपन है तो नेगेटिव से लेके आएंगे। बस बस अब इसको ब्लेड को संभाल के रखो, याद से कि फ्रेश है। अब एक जंपर लो, एक जंपर लो, नहीं माइक्रो नहीं, बड़ा मोटा वाला। कहाँ पड़ा है? रेड वाला दे दो। हाँ, अब डाटा जीरो नेगेटिव से एक जंपर लाना है डिस्प्ले वहाँ पर कैमरा से। हमारी ओपन कौन सी थी, जीरो पॉजिटिव, लाना कहाँ है, नेगेटिव से। एक दो तीन चार पाँच, छठवीं लाइन से देखो, कैमरा के ऊपर छठवीं लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः। बाहर तरफ निकल रहे होंगे उनके वो पिन, उनको स्क्रैच कर लेना ऊपर से छठवीं। वो खूब अच्छा, खूब मैदान है। पहली बारी इस तरफ वाली, इस तरफ वाली ये वाली। हाँ। हम ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि ड्रिल करने से मतलब ड्रिल क्यों किया? कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया ड्रिल क्यों किया? ठीक है। न्यू टीआरसी को भी समझ में आ रहा है ड्रिल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक लाइन ओपन है, ठीक है। और अभी हम दूसरी लाइन में जो ओपन नहीं है उसमें जंपर क्यों लगा रहे हैं? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, है ना, ताकि हमें वहां से रेफरेंस मिल जाए कि हाँ यही है। डायोड मोड में है हम, बजर बचता है उसमें, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ एक प्रोब को वायर के साथ पकड़ेंगे और एक प्रोब में ब्लेड लगा करके उन पॉइंट पर टच करेंगे। ब्लेड लगानी पड़ेगी क्योंकि बारीक पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो कैमरा के हमने जो लाइन पहले से आ रही थी उसके साथ एक जंपर लगा लिया। अब उसके साथ हम मल्टीमीटर की एक प्रोब वायर के साथ पकड़ेंगे और एक प्रोब में हम क्या लगाएंगे, ब्लेड, ताकि आसानी से वहां पर टच कर सकें। और ब्लेड लगाकर वहां पर चेक करेंगे कि कितनी मतलब वहां पर बजर बचता है कि नहीं। अगर बजर बज रहा है मतलब वो लाइन वही है। ठीक है, तो ये लाइन का कनेक्शन हमें मिल गया। ये कौन सी लाइन है जरा यहां दिखाओ, कैमरामैन जरा फोकस करो। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो हमारी लाइन ओके थी उसकी रीडिंग कहां आ रही है, उसकी रीडिंग आ रही है आपके सीपीयू में इस बॉल पर।
इस बॉल पर हमने बजर देखा तो बजर बज रहा है, हमें ये दो बॉल एक साथ मिल रही हैं वहाँ पर। तो जब हमने इसको वेरीफाई कर लिया तो उसके बाजू वाली होना हो यही होगी जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी जो यूट्यूब पर व्यूअर देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि जो लाइन ओपन है उसे कैसे आप बाहर से चेक कर रहे हैं, बीप बजा रहे हैं। वो लाइन ओपन नहीं है, वो तो उसके बाजू वाली है जो लाइन ओके है। हमने उस पर देखा कि यहाँ पर ओके है कि नहीं, अगर ये लाइन कनेक्ट है तो मतलब उसके बाजू वाला ही हमारा डाटा जीरो है। तो अब हम उसे डाटा जीरो को और वेरीफाई कैसे करेंगे, रीडिंग से। तो अब हम देख लेते हैं डायोड वैल्यू। तो अब आप देखो दोनों पॉइंट की डायोड वैल्यू दोनों की सेम आई तो वो एक ही लाइन है, मतलब डाटा जीरो की ही लाइन है। तो जिस पे बजर बज रहा था उसकी रीडिंग कितनी है 454, उसके बाजू वाले की जो ओपन है 457, मतलब सेम है। तो होना हो यही वो पिन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली पिन से एक जंपर उठाएंगे और डाटा जीरो से कनेक्ट करेंगे और फिर कैमरा चला के देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसमें जंपर लगाएं पतला वाला। अब रीडिंग चेक कराओ, कितने नंबर की पिन थी वो, एक मिनट रुको, 5वें नंबर की थी ना। पांचवें नंबर की, चलो चेक करो 5वें नंबर की पिन। चलो अब मोबाइल को फिट करके आप बताओ कैमरा चला कि नहीं।
देखो फ्रंट कैमरा ही खोला सीधा। क्या बात है। देखा आप लोगों ने किस तरह से एक कैमरा की एक लाइन जो थी वो हमने कैसे लॉजिक लगाकर उसको फाइंड किया। क्योंकि वहां पर आप डायरेक्ट ये नहीं समझ सकते कौन सी लाइन में गलत, कौन सी लाइन है वो, तो कैसे लॉजिक लगा के उसे फाइंड किया गया। और ये एकदम फ्रेशर होते हुए भी इन्होंने क्या किया, ड्रिल किया, बाकायदा उसको सक्सेस किया। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? सर 2 मिनट में पानी पीता हूँ फिर बोलता हूँ। मैं पानी पीऊँ पहले, पानी पीऊँ। होता है ऐसा होता है। ठीक है, आराम से। अभी पता है काम करने में डर नहीं लगा होगा, बैठ के जब काम सक्सेस हो गया ना तो हालत जब खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको सबको? मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा था, मतलब फ्रेशर ही था काम, मतलब कॉम्बो में वो छोटा ऐसा कर लेता था। जब यहाँ मैं आया एडवांस टेक में, तो टीआरसी में जब पहला दिन था मेरा, तो सर ने जो भी बताया वो सब मैंने याद कर लिया। और एक्सपीरियंस तो पहले तो कुछ नहीं था मेरा, पूरा जीरो एक्सपीरियंस था। मैं आईसी लेवल का कुछ काम भी नहीं करता था। तो यहाँ के जब सर ने सिखाया जिस तरीके से, वो मैं इजी वे से सर ने सब सिखाया हमको। मतलब कितना भी बंदा फ्रेशर रहने दो, यहाँ के अगर सीख लेगा तो 1-2 दिन में ही सीख जाएगा। अपना अनुभव बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? अब इसे रिपेयर करके इतने लोगों के बीच में बैठ के आपको कैसा लग रहा है? ये मोबाइल रिपेयर करके तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर था और मेरे खुद से मैंने मेरे हाथ से सीपीयू ड्रिल करके वहाँ से जंपर उठा के और कैमरा का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रामवानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मोबाइल गुरु एडवांस टेक के इस मंच से। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कई वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे कि जो आप लोग डिमांड करते थे कि केवल आप ही आप काम करते हो, आप ही आप करके दिखाते हो, तो ऐसा नहीं है दोस्त। हम काम नहीं करते, काम तो हमारे स्टूडेंट भी करते हैं। और जिन लोगों को यकीन नहीं है तो वो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के देखें कि हमारे स्टूडेंट किस लेवल पे जाकर के काम करते हैं। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनके पास थोड़ा सा समयाभाव रहता है, तो वो पोस्ट उतनी उस लेवल पे जाकर के नहीं हो पा रही है, उतनी क्वांटिटी नहीं डल पाती है। लेकिन जो भी क्वालिटी वर्क होता है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे हमारे स्टूडेंट के द्वारा किया गया काम आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम क्लास के अंदर भी लाइव उन्हीं के सेटों पे उन्हीं से प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। यस और नो? आप लोगों के बैच में भी काम हुआ है? आप सब लोगों ने अपने अपने काम किए हैं? तो दोस्तों, काम तो डेफिनेटली होते ही हैं। और आज एक और एग्जाम्पल क्रिएट करके हम लोगों ने मार्केट को दिया है कि एक फ्रेशर बच्चा जो आज से 40 दिन पहले, फ्रेशर ही कहेंगे हमारे लिए, वो फ्रेशर ही है क्योंकि वो रिप्लेसमेंट किया करता था। और ये भी भ्रम बहुत लोगों को होता है कि मुझे तो काम आता है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, कॉम्बो लाता है बाजार से, कॉम्बो की पेस्टिंग करके कस्टमर को दे देता है, सॉकेट लगाता है, सब बोर्ड चेंज करता है, पत्ता चेंज करता है, और इस तरीके से वो पिछले 4-5 सालों से मोबाइल रिपेयरिंग का काम, उसको लगता है कि मैं रिपेयरिंग का काम कर रहा हूं। मगर दोस्तों, वो रिपेयरिंग नहीं कहलाती है, वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। आपने सिर्फ क्या किया है, बदला है, रिप्लेस किया है। रिपेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज को आपको रिपेयर करना, मतलब उस चीज को फॉल्ट फाइंड करना, उसको डायग्नोस करना। तो आज जो जिन्होंने ये कारनामा ही कहूंगा मैं एक तरीके से, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे पता है कमेंट लिखने वाले लिखेंगे कि इतनी हो हल्ला करने की, इतनी ताली बजाने की क्या जरूरत है, इसको तो सीपीयू रिवॉल्व करने से बना सकते थे। डेफिनेटली बना सकते थे सीपीयू रिवॉल्व करने से। यस और नो? फॉल्ट अपन ने डायग्नोस किया, पता था कि सीपीयू की लाइन है, सीपीयू रिवॉल्व करने से डेफिनेटली वो चीज बनती। अगर सीपीयू रिवॉल्व, मतलब हमें देखना पड़ता है कि लाइन अगर ब्रेक थी तो जंपर तो वहां से फिर भी निकालना पड़ता। यस और नो? अगर हमने सीपीयू उठाया होता और वहां से वहां ट्रैक ओपन मिलता अपन को, तो जंपर तो फिर भी निकालना था ना। लेकिन जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की जरूरत क्या है मेरे दोस्त? पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो आप तलवार से निकालते हो कि सुई से निकालते हो?
तो जब फॉल्ट सिर्फ एक पॉइंट ओपन होने का है तो उसके लिए पूरे सीपीयू को, पूरी कंपनी की जो सेटिंग्स है, कंपनी का जो उसके अंदर ग्रिपिंग दिया हुआ है, मदरबोर्ड को क्यों टेम्पर करना है अपन को? ये भी तो एक एजुकेशन की बात है। आज दुनिया में चल क्या रहा है, मतलब जिसने कहीं पे भी काम सीखा है या खुद से मेहनत की है, जो भी, वो सबसे पहले क्या कर रहा है? सेट डेट आया, वो क्या बना रहा है? सीपीयू। उसके बाद चेक कर रहा है वीपीएस बना कि नहीं बना, है ना। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्किल को लेकर के बस दे सीपीयू, भाई सारे काम आजकल सीपीयू से ही बनते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें डायग्नोस करके फॉल्ट को करना है। और जैसा आज अमित जी ने यहाँ पे करके दिखाया है, और बहुत खुशी होती है एक टीचर को जब उसका स्टूडेंट, जब उसका बच्चा, उसका एक, है ना, विद्यार्थी जब इस तरीके से काम करता है और इस तरीके की सक्सेस लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हम लोग यही प्रयास करते हैं, यही प्रयत्न करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ करके जाएं, वो अपनी अपनी क्षेत्र में जाकर के अपना काम बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छा अपना नाम भी करें, बहुत अच्छा अपना काम भी करें। तो आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ वंस अगेन हमारे टीआरसी, जनवरी टीआरसी बैच के स्टूडेंट मिस्टर अमित से। तो अमित बताइए, आप क्या आज से पहले, यानी जब आपने एडमिशन लिया था उससे पहले आप कल्पना भी कर सकते थे कि आपने सीपीयू पे काम किया जा सकता है इस तरीके से? मैं कभी भी ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर था। ओके, आप बिल्कुल फ्रेशर थे। फ्रेशर। अच्छा, फ्रेशर आदमी को मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे फ्रेशर कोर्स हमारा जो होता है टीआरसी, है ना, तो उसमें आप क्या शेड्यूल रहा था आपका, थोड़ा बताएंगे आप कैसे रहा था आपका शेड्यूल? टीआरसी में सर, फ्रेशर के लिए टीआरसी में तो हमको सबसे पहले हैंड स्किल पे सब सर प्रैक्टिस करवाते थे। तो आपको ये माइक्रो जंपिंग सिखाया वो कहाँ, टीआरसी में सिखाया वो था? टीआरसी में सिखाया है। जो ड्रिल का सर ने टीआरसी में सिखाया है, माइक्रो जंपिंग का भी सर ने टीआरसी में सिखाया है। तो आज वो स्किल आपको काम आई। देखिए, टीआरसी में भी सिखाया जाता है और एडवांस में भी सिखाया जाता है। ड्रिल करना एडवांस का भी है, चैप्टर है अपना, लेकिन फर्क क्या है टीआरसी में और एडवांस में? टीआरसी में हाथ पकड़ के पूरा दिन उस चीज पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसका रिजल्ट आपने देखा कि एक कॉन्फिडेंस के साथ अकेला आदमी अपनी टेबल पे बैठ करके कुछ भी काम करे, वो अच्छी बात है, लेकिन जब ये 50 लोगों के सामने, ऐसा ग्रुप के सामने, कैमरा के सामने जब काम करते हैं ना, तो हाथ पैर कांप जाते हैं अच्छे भले के। यस और नो? आज मैं जब आपको टीआरसी क्लास में उस सीट पे बिठाता हूँ जो मास्टर सीट है, तो उस पर हाथ पैर कांपते हैं नहीं कांपते हैं? आप लोगों को कांपते हैं ना? तो आज सोचो कि ये तो 50 लोगों के बीच में और कैमरा के सामने वो काम कर दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त की है, समय दिया उस चीज के लिए। तो फर्क यही है दोस्त टीआरसी और एडवांस में, कि वहां पे एक एक स्किल पे समय लगाया जाता है, जिसका नतीजा आपने ये देखा। तो फाइनली आपने बताया कि वहां पे आपको 30 दिन तक प्रैक्टिस करवाई गई। जी सर, और अगले 20 दिन आपको यहाँ पे क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी एडवांस बैच की, एडवांस कोर्स की? एडवांस कोर्स की सर पहले दिन तो कंपोनेंट्स का सब नॉलेज दे दिया। कंपोनेंट कैसा लगा आपको? कंपोनेंट का नॉलेज कैसा लगा आपको? सर ने जो पहले दिन जो कंपोनेंट का फिजिक्स जो बताया, कि मतलब कैपेसिटर कैसे काम करता है, रजिस्टर कैसे काम करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पहले इस फिजिक्स के इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, कंपोनेंट का तो नॉलेज नहीं था। सर ने जिस तरह से बताया कि ये हमारा कैपेसिटर ऐसे काम करता है, रजिस्टर ऐसे काम करता है, मतलब सर ऐसे सिखाते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ की रूटीन में जो चीज़ें रहती है सर, उससे रिलेट करके हमको सिखाते हैं। इस वजह से सर का जो सिखाना है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। ओके, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़, बाकी ये फिजिक्स का एक सब्जेक्ट हो जाता है, जो कंपोनेंट जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन सारे सब्जेक्ट को जो आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर कंपोनेंट की नॉलेज दी गई थी, इसके लिए 2-2 3-3 साल के क्या होते हैं, कोर्सेज होते हैं। एक कंपोनेंट की बुक होती है 300-300 पेज की, है ना, उसके ऊपर उस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी वो चीजें प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जब सर पढ़ाते हैं उनको, सर अमित का क्या कहना है? अमित का कहना है कि सर जो डेली लाइफ में जो रूटीन में होता है, मतलब एग्जाम्पल इस तरीके के दिए जाते हैं कि वो चीजें बहुत जल्दी से एक फ्रेशर माइंड में भी बहुत जल्दी इजीली बैठ जाती है। यस और नो? यस सर। तो जिस तरीके से आपको जो सर ने कंपोनेंट पढ़ाए और जिस तरीके से उन कंपोनेंट से बना करके सर्किट दिखाए और उन्हीं सर्किटों को फिर आज रिपेयर करना आप सीख पा रहे हो, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही कॉन्फिडेंस आप सभी लोगों के पास है कि नहीं है अभी? सर एक बात कहना चाहता हूं, कर पाएंगे? बात करें जी, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? सुन लो भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर ने मुझे मोबाइल रिपेयरिंग में सर्किट को रिपेयर करना सिखाया है, लेकिन
मुझे इतना यहाँ से सीख मिल गया है कि मेरे हाथ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सा भी डिवाइस आप दे दो, मैं वो रिपेयर कर दूंगा। क्या बात है। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है। इतना सर ने कंपोनेंट का इतना डीप नॉलेज बताया है कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर ये कैसे वर्क करते थे। हमारे डेली रूटीन की लाइफ में जितना भी चीज़ है उसमें वही सर्किट यूज़ हुआ है, वही सब यूज़ हुआ है। अब मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो खाली मोबाइल ही रिपेयरिंग नहीं करूँगा, उसके साथ साथ मैं टीवी रिपेयरिंग करूँगा और जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आता है वो उसमें भी मैं ध्यान दूंगा और वो भी रिपेयर करूँगा। क्या बात है। और निश्चित रूप से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हमारे कई स्टूडेंट होते हैं जो मल्टीपल काम किया करते हैं। मल्टीपल मीन्स उनका टीवी रिपेयरिंग का भी काम होता है, वो कई तरह की और इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं। तो वो भी बताते हैं कि सर टीवी टेप का काम हम भी किया करते हैं, मगर जो नॉलेज आपने दी उससे हमारा उस काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। आज जिस तरीके से आपको सर्किट बनाना, सर्किट को पढ़ना, सर्किट को समझना है ना, कंपोनेंट का नेचर, कंपोनेंट का बिहेवियर जो जितना डीप लेवल पे जाके बताया, तो आपको सर याद होगा वो मिस्टर पांडु नागपुर वाले, सागर के साथ वाले, तो ये शब्द उनके थे क्योंकि वो ऑलरेडी टीवी टेप का और उसका आहूजा के जो साउंड सिस्टम आते हैं, एम्पलीफायर जो मशीन आती है, वो उनका काम किया करते थे पहले, और अपने दोस्त के साथ रिपेयरिंग सीखने आ गए थे यहाँ पे सागर के साथ में। तो वो बता रहे हैं कि अभी वो जो साउंड सिस्टम का काम करते थे, आहूजा का जो एम्पलीफायर्स बनाते थे, वो बोले उसमें भी मेरे काम में बहुत ज्यादा हद लेवल तक जाकर के सुधार आ गया, क्योंकि अब फंडा पता लग गया। पहले तो वो उस्ताद वाले उस हिसाब से काम सीखा हुआ था, भाई इतने घेरे और इतने चक्कर घुमाने, लेकिन अब उनको पता लगा कि कितने घेरे और कितने चक्कर पे क्या चीज होगी, कैसे एम्प्लीफिकेशन होगा, ड्यू टू कंपोनेंट का नॉलेज। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपोनेंट का डीप नॉलेज, जो कि एडवांस टेक की खास पहचान है। दो चीजों से एडवांस टेक जाना जाता है और आप लोग प्यार करते हैं हमें। पहला डीप नॉलेज ऑफ कंपोनेंट और दूसरा स्कीमेटिक को जबरदस्त तरीके से एक आसान भाषा में, साधारण शब्दों में असाधारण नॉलेज जो दी जाती है, वो है एडवांस टेक की खास पहचान। और अगर आप भी इस फैमिली के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, आज आप किस लेवल पे हैं वो मत सोचिए, आप कितने दूर हैं वो मत सोचिए, आपकी क्या परिस्थिति है उसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए। और अगर वाकई इस फील्ड के अंदर आप कुछ अच्छा और बड़ा काम नाम करना चाहते हैं तो तुरंत नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और अपनी सीट बुक कराएं। अगला बैच हमारा 20 मार्च से है और सर 20 मार्च वाला बैच भी पूरा इंडिया में ही अटेंड कर रहे हैं। पूरे 20 डेज जो है वो सर यहीं रहते हैं। इस बैच में भी पूरा कंटिन्यूअसली सर है कि नहीं है? यस सर है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली चाहे नेपाल का बैच हो तब भी सर 20 दिन पूरे यहीं रहते हैं और ये बैच 20 दिन का यहाँ पे होता है और 10 दिन का नेपाल में होता है। तो अगला 20 मार्च से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी बुकिंग ओपन है और आप कॉल करके अपना सीट बुक करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट वहाँ पे सीटें फिल हो रही है। और एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो दोस्त आना तो चाह रहे हैं मगर सिर्फ इस वजह से थोड़े से परेशान हैं कि अगला महीना जो है वो पाक रमजान का महीना है और उसमें आप लोगों के जो मेरे मुसलमान मित्र हैं जो भाई देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो उन्हें ये कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है कि अगला महीना रमजान का है, कैसे हम लोग वहां पे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। रमजान के महीनों के लिए सर ने मतलब एडवांस टेक ने पूरी व्यवस्था दी हुई है आपको। आप रमजान के महीने के अंदर जो आपका नित्य नियम है आपका नमाज अदा करने का, उसकी भी आपको व्यवस्था मिलेगी। प्लस जो आप शाम को सहरी करते हैं, राइट, अफ्तारी, जो अफ्तारी करते हैं उसकी भी व्यवस्था आपको एडवांस टेक के द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। व्यवस्थित सारी चीजें आपको, नमाज अदा करने में भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अफ्तारी आप यहीं कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी इंस्टीट्यूट के अंदर ही की गई है, जहां आपको जिस भी तरीके से आप लोग अपना रोजा अफ्तारी करते हैं, फ्रूट्स हुआ, डेट्स हुए और ड्राई फ्रूट्स हुआ, जो भी अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो नमाज पढ़ने की भी आपको कोई समस्या नहीं है और रोजा अफ्तारी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस जो लोग मस्जिद जाकर के नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट से मात्र 6 मिनट की पैदल दूरी पर, है ना, 5 से 6 मिनट लगते होंगे आपको, कितने, 3 मिनट। पीछे जो मेरे मित्र बैठे वो बता रहे हैं जो डेली यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट की पैदल डिस्टेंस पे मस्जिद भी है। आप वहां जाकर के भी अपना नित्य नियम निभा सकते हैं और आप यहाँ रह करके भी 5 टाइम की जो नमाज अदा करनी है वो 5 समय की आप नमाज अदा कर सकते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था जो एडवांस टेक की तरफ से है और आपको इस वीडियो के एंड में वो चीज़ भी देखने को मिलेगी कि कहाँ क्या व्यवस्था है। और मैं आपको
इसी वीडियो के अंदर आपको यहाँ से इस एडवांस टेक इंस्टीट्यूट से ही खड़े होकर के और मस्जिद दिखाने वाला हूँ कि मस्जिद की दूरी कितनी है, तो आप दूरी देख करके समझ जाएंगे, यहीं से आपको वो मस्जिद नजर आने वाली है। तो दोस्तों उस तरह का भी चैलेंज जो था उसको भी सर ने खत्म कर दिया। तो अब बिंदास बेफिक्र होकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन मार्च और अप्रैल के लिए करवा सकते हैं। मार्च में कुछ लिमिटेड सीटें बची है हमारे पास में, और बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में ही हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं। जो पढ़ाने का काम है वो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। अगर मैं बताऊं तो टीआरसी मैक्सिमम 10 से 12 लोग स्टूडेंट बैठते हैं, और एडवांस की बात करें तो लगभग 25 से 30 सीटें हमारे पास में होती हैं। आप चाहें तो उसको फास्ट फिल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करें। और बस खत्म, नमस्कार।